नमस्कार। 20 न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, अधिकांश संक्रामक रोगों का प्रकोप तब शुरू होता है जब कोई वायरस या अन्य रोगजनक जानवरों से मनुष्य में फैलता है। इस संदर्भ में कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 महामारी का शुरुआत में इसी तरह ही हुई थी, क्योंकि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस सार्स-कोव-2 चमगादड़ों में पाए जाने वाली कोरोना वायरस का एक परिवार से उत्पन्न हुआ था। अब यूसीएसए क्वांटिटेटिव बायोसाइंस इंस्टीट्यूट, माउंट सिनाई स्थित इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन, इंस्टीट्यूट पास्तूर और फ्रेड हानचियन कैंसर सेंटर के शोधकर्ताओं ने इसे प्रमाण खोजा है कि कोरोना वायरस प्रोटीन में एक एमिनो एसिड परिवर्तन से वायरस का चमगादड़ और मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ परस्पर क्रिया करने का तरीका नाटकीय रूप से बदल सकता है। उनके निष्कर्ष इस बात की नई जानकारी देता है कि कैसे एक हानिरहित पशु वायरस विकसित होकर मनुष्य में गंभीर बीमारी पैदा करने में सक्षम वायरस बन सकता है। ये शोध सेल होस्ट एंड माइक्रोब में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, कुछ कोरोना वायरस मनुष्य को कैसे संक्रमित करता है, इसकी जांच करने के लिए टीम ने सार्स-कोव-2 की तुलना RATG13 नामक एक संबंधित चमगादड़ कोरोना वायरस से की, जो चमगादड़ों को संक्रमित करता है और साथ में मनुष्य को भी संक्रमित करने के लिए ज्ञात नहीं है। ग्रेटर हात्सू चमगादड़ से विकसित पहली प्रयोगशाला में विकसित फेफड़े की कोशिका लाइन का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने जांच की कि प्रत्येक वायरस चमगादड़ और मानव दोनों का फेफड़े की कोशिकाओं में प्रतिरक्षा प्रोटीन के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है। एक वायरल प्रोटीन जिसे ORF-V9 के नाम से जाना जाता है, ये सबसे अलग था, जहां सार्स-कोव-2 और RATG13 का ORF-V9 संस्करणों में लगभग 100 एमिनो एसिड में से केवल एक का अंतर है। फिर भी उस छोटे से अंतर का उल्लेखनीय प्रभाव देखने को मिला। दर्शक, मानव फेफड़े की कोशिकाओं में सार्स-कोव-2 के ORF-V9 संस्करण ने एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा चेतावनी प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वायरस को अधिक आसानी से प्रतिकृत बनाने की अनुमति मिली। जहां चमगादड़ों की फेफड़े की कोशिकाओं में RATG13 संस्करण का विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसने एक प्रतिरक्षा प्रोटीन को सक्रिय किया और वायरस को नियंत्रण में रखने में उसका मदद की। दर्शक, इस खोज से ये बात स्पष्ट नहीं होता है कि कैसे छोटे से छोटे आनुवंशिक परिवर्तन भी इस बात को प्रभावित कर सकता है कि कोई वायरस जानवरों तक ही सीमित क्यों रहता है, जहां मनुष्य को संक्रमित करने की क्षमता वो प्राप्त भी कर लेता है। दोस्तों, चमगादड़ों में रहने वाली वायरस और मनुष्यों में फैलकर विनाशकारी बीमारी पैदा करने वाली वायरस का बीच का अंतर बहुत छोटे आनुवंशिक परिवर्तनों पर निर्भर करता है। QBI के निर्देशक और अध्ययन का वरिष्ठ लेखक डॉक्टर नेवन जे क्रोगन ने कहा, 2 वायरसों और 2 प्रजातियों में प्रोटीन स्तर पर इन अंतःक्रिया को अध्ययन करके हम उन आणविक संकेतों को पढ़ सकता है जो संक्रमण को फैलने की जोखिम की भविष्यवाणी करता है। वो इस तरह की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जिसकी दुनिया को आवश्यकता है। दर्शक, वायरस और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच परस्पर क्रिया को बदलने वाले आणविक परिवर्तनों की पहचान करके शोधकर्ताओं का उम्मीद है कि उनका काम वैज्ञानिकों की उन पशु वायरसों को पहचानने की क्षमता में सुधार करेगा जिनमें भविष्य में प्रकोप पैदा होने से पहले ही मनुष्यों में फैलने की सबसे अधिक संभावना जहां होती है उसको रोका जाए। बैंक का एक्सक्लूसिव।